गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 13 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज के इसके लेक्चर के अंदर हम स्टॉक मार्केट इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्या होते हैं, तो जिन्होंने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा है कभी या शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, उनको इसके बारे में कुछ कुछ पता होगा। बाकी बाकी की चीज़ें वो मैं आगे इस लेक्चर के अंदर आपको बताने वाला हूँ। जो स्टॉक मार्केट इंडिसेस हैं ये हमारी स्टॉक मार्केट का पार्ट है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट इंडिसेस आर द बारोमीटर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्या हैं? हमारे स्टॉक मार्केट के बैरोमीटर्स हैं। दे मिरर द स्टॉक मार्केट बिहेवियर। ये क्या करता है कि जो हमारे स्टॉक मार्केट का जो भी बिहेवियर है उसको दर्शाता है। विथ सम 7,000 कंपनी लिस्टेड ऑन BSE, 7,000 कंपनी BSE से लिस्टेड हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लुक एट द प्राइस ऑफ एवरी स्टॉक टू फाइंड आउट वेदर द मार्केट मूवमेंट इज़ अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम प्राइजेस को देख सकें जो एवरी स्टॉक की हैं, हर स्टॉक की हम प्राइजेस को देख सकें, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो मार्केट मूवमेंट्स हैं, जो अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है मार्केट का, उसके बिहाफ पे हम 7,000 कंपनीज़ के स्टॉक को नहीं देख सकते, पॉसिबल नहीं होता है। तो जो ये इंडिसेस है ये एक ब्रॉड आउटलाइन है उस मार्केट मूवमेंट की जो रिप्रेजेंट करती है उस मार्केट को। तो सम ऑफ द स्टॉक मार्केट इंडिसेस आर BSE सेंसेक्स, BSE 200, डॉलेक्स, NSE 50, क्रिजिल 500, बिजनेस लाइन 250 एंड RBI इंडिसेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर मैं कुछ स्टॉक मार्केट इंडिसेस की बात करूं तो जैसे BSE सेंसेक्स है, BSE 200 है, डॉलेक्स है, NSE 50 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्रिजिल, क्रिजिल मीन्स होता है क्रेडिट रेटिंग, है ना, जो 500 है, बिजनेस लाइन 250, RBI इंडिसेस जो कि ऑर्डिनरी शेयर्स के काम आती है, ये RBI इंडिसेस करती है। जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उसके अंदर जो स्टॉक मार्केट इंडिसेस है वो इसके अंदर वर्क करती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिसेस की क्या यूजफुलनेस है। इंडिसेस हेल्प टू रिकॉग्नाइज द ब्रॉड ट्रेंड्स इन द मार्केट। इंडिसेस हमें हेल्प करते हैं कि हम जो भी हमारे मार्केट ट्रेंड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। इंडेक्स कैन बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। इंडेक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो को इवेल्युएट कर सकें, उनका बेंचमार्क डिसाइड कर सकें। Indices function as a status report of the general economy. Impacts of the various economic policies are reflect on the stock market. अगर हम इंडिसेस फंक्शन की बात करें तो ये एक स्टेटस रिपोर्ट होती है उस जनरल इकोनॉमी की, जो भी इम्पैक्ट हैं हमारे वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसके बारे में। The investor can use the indices to allocate fund rationally among stocks to earn returns on par with the market returns. He can choose the stock that reflect the market movement. जो इन्वेस्टर है वो इंडिसेस का यूज़ इसलिए करता है कि वो फंड्स को एलोकेट कर सके अमोंग स्टॉक्स में, कि स्टॉक्स के अंदर वो उन फंड्स को एलोकेट कर सके। तो उससे वो उसमें किसका यूज़ करता है? इंडिसेस का यूज़ करता है। और जो भी उन स्टॉक के रिगार्डिंग या जो भी हमने फ़ंड एलोकेट किया उसके रिगार्डिंग वो रिटर्न्स को अर्न करता है ऑन पार बेसिस, जो कि मार्केट रिटर्न को बताता है। उसके अंदर वो उन स्टॉक्स को चूज़ करता है जो मार्केट मूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। इंडेक्स फंड्स एंड फ्यूचर आर फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस। यूजुअली फंड मैनेजर कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो टू इमुलेट एनी वन ऑफ द मेजर stock market index. ICI has floated ICICI index bonds. The return of the bond is linked with the index movement. जो भी हमारे इंडेक्स फंड्स होते हैं या फ्यूचर्स होते हैं उनको फॉर्मुलेट करने के लिए ये इंडिसेस हेल्प करती हैं। और अगर हम फंड मैनेजर्स हैं वो किसी पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्स से, तो ICI एक ऐसा फ्लोटेड मार्केट इंडिसेस है जो ICI इंडेक्स बाउंड्स को फ्लोटेड करता है मार्केट के अंदर। और जो भी बॉन्ड के रिगार्डिंग जो भी रिटर्न होते हैं वो लिंक होते हैं हमारे इंडेक्स मूवमेंट से। इसके बाद जो नेक्स्ट यूजफुलनेस है हमारे इंडिसेस की वो है टेक्निकल एनालिसिस। स्टडिंग द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल स्टॉक एंड इंडेक्स प्रेडिक्ट्स द इंडिविजुअल शेयर प्राइस मूवमेंट।
जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें स्टडी करवाती है हमारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इंडिसेस को, जिससे हम फ्यूचर मूवमेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट के उनको प्रेडिक्ट कर सकें। और ये रिलेशनशिप बताती है हमारे इंडिविजुअल स्टॉक और इंडेक्स प्रेडिक्ट्स के जो इंडिविजुअल शेयर प्राइस मूवमेंट के होते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ स्टॉक इंडेक्स। ए स्टॉक मार्केट इंडेक्स में आइदर बी अ प्राइस इंडेक्स और वेल्थ इंडेक्स। द अनवेटेड price index is a simple arithmetic average of a share price with a base date. The index gives an idea about the general price movement of the constituents that reflect the entire market. In a wealth index, the prices are weighted by market capitalization. In such an index, the base period values are adjusted for subsequent rights and bonus offers. This gives an idea about the real wealth created for shareholders over a period of time. जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है वो प्राइस इंडेक्स और वेल्थ इंडेक्स होता है। जो अनवेटेड प्राइस इंडेक्स होते हैं वो सिंपल होते हैं अर्थमेटिक एवरेज निकालने के लिए शेयर प्राइस के, जो कि हम उसके बेस डेट से निकालते हैं। जो ये इंडेक्सेस होते हैं ये हमें आइडिया देते हैं हमारी जनरल प्राइस मूवमेंट की रिगार्डिंग, और उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स से हम रिफ्लेक्ट होते हैं एंटायर मार्केट के अंदर। जो वेल्थ इंडेक्स होता है वो प्राइजेस का वेटेड होता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें मिलता है। और ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये 20 पीरियड वैल्यूज़ पे एडजस्ट किए जा सकते हैं, जिसके अंदर कुछ सब्सिक्वेंट राइट्स होते हैं और कुछ बोनस ऑफर्स होते हैं। इसके यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आइडिया होता है ये हमारे रियल वेल्थ को क्रिएट करता है, जो कि शेयर होल्डर्स का होता है किसी और ए पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अब क्या क्या डिफरेंस बिटवीन द इंडिसेस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इंडिसेस के। तो द इंडिसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। समटाइम्स द सेंसेक्स में मूव अप बाय 100 पॉइंट्स बट NSE निफ्टी में मूव अप ओनली 40 पॉइंट्स। द मेन फैक्टर दैट डिफरेंशिएट वन इंडेक्स फ्रॉम द अनदर आर गिवन बिलो। अगर हम इंडेक्सेस के डिफरेंस की बात करें तो जो इंडिसेस होते हैं के जो डिफरेंसेस होते हैं वो उनके सर्टेन एक्सटेंट के बिहा पे होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि समटाइम्स जब हम सेंसेक्स के बारे में बात करते हो तो हम देखते हैं कि सेंसेक्स जो है 100 पॉइंट्स मूव हुआ बढ़ा, तो हम देखते हैं कि उसके बिहा पे जो NSE निफ्टी है वो सिर्फ 40 पॉइंट्स बढ़ती है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दो इंडिसेस के बीच में, ये किस फैक्टर को डिफ्रेंशिएट करता है एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स के बिहा पे, तो उसको हमने 3 पॉइंट से उसे कवर किया है। पहला है द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट स्टॉक्स, द कंपोजिशन ऑफ स्टॉक और द वेट। तो पहले पॉइंट की बात करूँ तो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट स्टॉक। द नंबर ऑफ स्टॉक इन इंडेक्स इन्फ्लुएंस द कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग द मार्केट मूवमेंट। द सेंसेक्स हैड 30 क्रिप्स like the Dow Jones Industrial Average in the US. At the same time, BSE 100 National, BSE 200, the dollar equivalent of BSE 200, or the RBI Index 338 stocks and Nifty 50 stocks are also widely used. Private organization like CRISIL has constructed its own index and named it as CRISIL 500. अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें इंडेक्स के अंदर तो वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे मार्केट मूवमेंट्स को और उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो ये जो सेंसेक्स है, जो सेंसेक्स के अंदर 30 स्क्रिप्स होती हैं और ये डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो USA का है इंडस्ट्रियल एवरेज, उसके बिहा पे ये सेंसेक्स की स्क्रिप्स रखी गई हैं। अगर हम सेम टाइम पे बात करें तो BSE की 100 रख रखी है नेशनल पे और BSE 200 रख रखी है दूसरी, और एक दूसरा नाम है डॉलेक्स जो बेस है हमारे डॉलर इक्विवेलेंट पे जो BSE 200 के बराबर है। और जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है हमारी RBI की, जिसके अंदर 338 स्टॉक्स की उसकी कैपेसिटी है, और जो निफ्टी है उसके अंदर 50 स्टॉक्स के, जो वाइडली हम यूज़ करते हैं। अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्रिजिल है, उसने अपना एक खुद आउन इंडेक्स बनाया, उसका खुद का एक इंडेक्स बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, जिसका नेम उसने क्रिजिल रखा है, जिसके अंदर 500 स्टॉक्स के हम एक साथ नंबर यूज़ कर सकते हैं। The composition of the stock. The composition of the stock is the index should reflect the market movement as well as the macroeconomic changes. The Center of Monitoring Indian Economic maintains an index. If often changes the composition of the index so as to reflect the market movements is better manner. Some of the script traded volume may fall down at the same time. Some other stock may attract the market. Interest should be dropped and other must be added. अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो जो कंपोजिशन होता है स्टॉक्स का वो किसी इंडेक्स के अंदर रिफ्लेक्ट करता है उन मार्केट मूवमेंट्स को जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक के चेंजेस को बताता है।
जो सेंटर होता है जिसके अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो इन इंडेक्स के थ्रू किया जाता है। और जो भी चेंजेस होते हैं हमारे इंडेक्स कंपोजिशन के अंदर, वो रिफ्लेक्ट करता है उन मार्केट मूवमेंट्स को बेटर मैनर में। और जो भी स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं वॉल्यूम के अंदर, मतलब कि इतनी स्क्रिप्ट मैं डाल रहा हूँ इतने स्टॉक्स की, तो जो भी उसके अंदर जो भी फॉल डाउन्स होते हैं एक सेम टाइम के अंदर, वो अदर स्टॉक्स को अट्रैक्ट करते हैं मार्केट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और वो ड्रॉप हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसी के बिहाफ पे वो क्या हो जाते हैं, आगे फर्दर ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेट। द वेट असाइन टू ईच कंपनी स्क्रिप्ट आल्सो इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स। द इंडिसेस में बी वेटेड विद द प्राइस ऑफ वैल्यू। द डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड निक्की स्टॉक एवरेज ऑफ 225 scripts to Tokyo Stock Exchange are weighted with the price. A weighted index is computed by adding the current price of the stocks in the stock exchange and dividing the sum of total number of stocks. The stocks with high price influence the index more than the low price stock in the sample. अगर हम वेट की बात करें तो ये वेट है जो असाइन करती है हर एक कंपनी अपने स्क्रिप्ट के रूप में, जो ये इन्फ्लुएंस होते हैं मार्केट मूवमेंट्स के अंदर इंडेक्सेस के थ्रू। ये जो इंडिसेस होती हैं ये वेटेड होती हैं अपनी प्राइस और वैल्यू पे। अगर हम देखें जो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है या निक्की स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर जो 225 स्क्रिप्ट्स हैं वो हमने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को वेटेड के रूप में, प्राइस के रूप में दे दिए। तो जो वेटेड है इंडेक्स का वो कंप्यूट होता है करंट प्राइजेस स्टॉक के ऐड से, और जो भी स्टॉक एक्सचेंज हो रहे हैं उनके बिहार पे, उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक से। जो ये स्टॉक होते हैं इसके अंदर जो भी प्राइस, जो हाई प्राइस इन्फ्लुएंस होते हैं वो इंडेक्स से ज़्यादा होते हैं जब वो कोई लो प्राइस के स्टॉक के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बेस ईयर। द चॉइस ऑफ द बेस ईयर आल्सो लीड्स टू वेरिएशन अमॉन्ग द इंडेक्स। द बेस ईयर डिफर्स from each other in the various indices. The base year should be free from any unnatural fluctuation in the market. If the base year is close to the current year, the index would be more effective in reflecting the changes in the market movement. At the same time, if it is too close, the investor cannot make historical comparison. The Sensex has the base year as 1978-79 and the next oldest one is the RBI index or ordinary share with the 1980-81 as a base year. अगर हम चॉइस करें अपने बेस ईयर की तो वो लीड करती है वेरिएशन कितना हो रहा है इंडेक्सेस के अंदर। तो जो बेस ईयर है वो डिफ़र होता है हमारे वेरियस इंडेक्सेस के बिहाफ पे। जो बेस ईयर है वो फ्री होता है और वो मार्केट फ्लक्चुएशन को अननेचुरल करता है। तो ये जो बेस ईयर होता है ये क्लोज होता है हमारे करंट ईयर से, तो जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और रिफ्लेक्ट करते हैं मार्केट मूवमेंट्स के चेंजेस के अंदर। सेम टाइम पीरियड के अंदर हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो हिस्टोरिकल कंपैरिजन करते हैं इस टाइम पीरियड के बीच में। तो जो सेंसेक्स है जो सेंसेक्स का जो बेस ईयर है वो हमने 1978-79 रखा है, और जो नेक्स्ट ओल्डेस्ट आरबीआई इंडेक्स है उसका ऑर्डिनरी जो शेयर का जो बेस ईयर है वो 1980 और 81 है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द बीएसई सेंसिटिव इंडेक्स। द बीएसई सेंसिटिव इंडेक्स हैज़ लॉन्ग बीइंग नॉन एज द बैरोमीटर ऑफ द डेली टेम्परेचर ऑफ द इंडियन bourses. In 1978-79, stock market contained only private sector companies and they were mostly geared to commodity production. Hence, a sample 30 was drawn from them. With the passage of time, more and more companies, private as well as public, came into the market. Even though the number of scripts in the Sensex basket remained the same 30. Representation were given to a new industrial sector such as services, telecom, consumer goods, 2 and 3 weather auto sector. The continuity and integrity of the index are kept intact to that our comparison of the stock market condition with those are decade ago is made easy and any distortion in the market analysis is avoided. The criteria adopted in the selection of 30 scripts are listed. अगर हम बीएससी के सेंसिटिव इंडेक्स की बात करें तो जो बीएससी का सेंसिटिव इंडेक्स है वो लॉन्ग है और वो एक बैरोमीटर है हमारे डेली टेम्परेचर को देखने का इंडियन प्रोसेस में। अगर हम 1978 और 79 के स्टॉक मार्केट के कंटेंट को देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी वो कॉमोडिटी जो कि कॉमोडिटी प्रोडक्शन था उसके अंदर गियर थी। लेकिन अगर हम सैंपल है 30 का तो उसमें को 30 को ड्रॉन करते हैं तो हम इसके थ्रू हम एक टाइम को
या जो भी मोर कंपनी जो प्राइवेट हैं या पब्लिक के अंदर हैं उसको हम मार्केट के अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर डालते हैं। तो जो भी ये नंबर ऑफ़ स्क्रिप्ट्स हैं किसी सेंसेक्स बास्केट के अंदर वो रिमेन होती हैं 30 स्क्रिप्ट्स के अंदर ही, जो रिप्रेजेंट करती हैं कि कौन से न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जैसे सर्विस है, टेलीकॉम है, कंज्यूमर गुड्स हैं, वो उसके अंदर आए। और जो 2 और 3rd नंबर पे हैं वो हमारे होते हैं ऑटो सेक्टर्स। जो कंटिन्यूटी होती है इन इंडेक्स के अंदर उनको रखा जाता है अपने पास और कंपैरिजन किया जाता है उनको करंट मार्केट कंडीशंस के भी यहाँ पे। और ये बहुत डिपेंड करता है हमारी मार्केट एनालिसिस को, जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। और जो ये क्राइटेरिया है जिसमें हम 30 स्क्रिप्ट्स को लिस्टेड करते हैं वो उसके सिलेक्शन के लिए ये एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम लिस्टेड के थ्रू कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन। द इंडेक्स शुड बी एबल टू कैप्चर द मैक्रो इंडस्ट्रियल सिचुएशन थ्रू प्राइस मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स। द कंपनी स्क्रिप्ट शुड रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री एंड ACC इज द सेंसेक्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द cement industry and the logic here the ACC reflect the fortune of the cement industry that is turned in discounted the market in the script pricing. Care is taken in the selecting script across the all major industry to make the index act as a real barometer to the company. ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं और जो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। The market capitalization of the stock indicates the pure value of the stock as the outstanding number of the share is multiplied by the price. Price indicates the demand and the growth potential for the stock. The outstanding share depends on the equity base. The selected scripts should have a widely equity base too. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है लिक्विडिटी। द लिक्विडिटी फैक्टर इज बेस्ड ऑन द एवरेज नंबर ऑफ डील्स ऑन ए स्क्रिप्ट। द एवरेज नंबर ऑफ डील्स इन द 2 previous years is taken into account. The market fancy for the share can be found out by the trading volumes. The Financial Express Equity Index is weighted by the trading volumes and not by the market capitalization. Next point is the market depth. The market depth factor is the average idle as a percentage of company share outstanding. The market depth depends upon the wide equity base. If the equity base is broad based, then the number of deals in the market would increase. For example, Reliance Industry had a wide equity base and larger number of outstanding shares. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फ्लोटिंग स्टॉक डेप्थ। द फ्लोटिंग स्टॉक डेप्थ फैक्टर इज द एवरेज नंबर ऑफ डील्स एज अ परसेंटेज ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक। लो फ्लोटिंग स्टॉक मे गेट ओवर प्राइस्ड बिकॉज द सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई हियर। फॉर एग्जाम्पल MRF विद द लो फ्लोटिंग स्टॉक इज एबल टू कमांड high price. Its sound finance and internal generation of funds led growth may be the reason for the low flotation. इसके बाद जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर के जो 5 पॉइंट बताए ये मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊँगा। पहले आप लोग इस जो हमारा जो इंडेक्सेस है इसका बेस समझ लें, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स आपको रीड आउट कर दिए हैं तो ये जो पॉइंट्स मैंने डाले हैं ये जो टॉपिक है हमारा ये पॉइंट्स किसके हैं हमारे इंडिसेस के हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे स्किप कर रहा हूँ। इसके आगे मैं आपको जो इसका टॉपिक का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें कवर करने वाला हूँ, वो है NSE 50 इंडेक्स जिसको हम निफ्टी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। दिस इंडेक्स इज बिल्ड बाय द इंडियन इंडेक्स सर्विस प्रोडक्ट लिमिटेड IISL and Credit Rating Information Service of India Limited CRISIL. The CRISIL has a static alliance with the Standard and Poor Rating Services, and the index is named as S&P CNX Nifty. NSE 50 index was introduced on April 22, 1996 with the objective of given below. अगर हम NSE 50 इंडेक्स की बात करें तो इसको हम निफ्टी कहते हैं। ये बिल्ट हुआ था ये बिल्ट हुआ था किसके द्वारा? इंडिया इंडेक्स सर्विस प्रोडक्ट लिमिटेड मीन्स IISL और जो क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिजिल उसके बेस पे। तो जो क्रिजिल है वो एक स्टैटिक अलायंस है जो कि स्टैंडर्ड बताती है, पुअर रेटिंग सर्विसेज को बताती है। और जो ये इंडेक्स है इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था S&P CNX निफ्टी, जिसको हम NSE 50 इंडेक्स भी कहते हैं। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल 22, 1996 के अंदर, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ये जो मार्केट मूवमेंट्स है उसको एक्यूरेटली मूवमेंट करे और उसको रिफ्लेक्ट करे। जो भी मार्केट मूवमेंट्स हैं उनको एक्यूरेटली तरीके से रिफ्लेक्ट करें, ये हमारा इसका मेन पहला ऑब्जेक्टिव था NSE 50 इंडेक्स को बनाने का।
सेकंड क्या था कि प्रोवाइडिंग फंड मैनेजर्स एज अ टूल फॉर मेजरिंग पोर्टफोलियो रिटर्न विद मार्केट रिटर्न। जो हमारे फंड मैनेजर्स थे वो इस टूल को पोर्टफोलियो रिटर्न्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते थे, जिससे हम मार्केट रिटर्न का पता लगा सकें। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, सर्विंग एज ए बेसिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स। ये जो हमारे इंडेक्स होते थे, जो डेरिवेटिव्स पे बेस होते थे, उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये हमारे इंडिया के अंदर यूज़ की जाती थी। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसलिए हमने NSE 50 को इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसका जो मेन काम होता था वो ये होता था कि वो मार्केट मूवमेंट्स का पता लगा सके और जो भी हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न्स है या मार्केट रिटर्न्स है उनके फंड को मैनेज कर सके, और साथ साथ जो भी हमारे इंडेक्स हैं जो डेरिवेटिव्स पे बेस हैं उनको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सके। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो स्टॉक मार्केट इंडिसेस है उसके बारे में कंप्लीट टॉपिक को पढ़ लिया है, और जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।